साथियों, बीजेपी एनडीए के लिए असम के हर जिले, हर क्षेत्र का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए 10 वर्ष पहले सरकार के शुरुआती समय में ही होजाई को अलग जिला बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने असम को तकलीफ में रखा, परेशानी में रखा, असम को विकास से वंचित रखा। जब तक कांग्रेस यहां सत्ता में थी, उसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। असम में रोड, रेल जैसी सुविधाएं तो बेहाल थी। बिजली की समस्या बहुत ही कठिन, यानी समस्या ही समस्या थी। कांग्रेस के राज में असम बिजली के लिए देश के दूसरे राज्यों पर निर्भर था। असम में आए दिन बिजली संकट रहता था। असम की बिजली कंपनियां घाटे में थी। आप इंटरनेट पर पुरानी खबरें खोजोगे तो यही सब मिलेगा। बिजली की कमी से न तो ठीक से खेती हो पाती थी और न ही यहां इंडस्ट्री लग पाती थी। साथियों, डबल इंजन सरकार असम के तेज विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। हमने स्थिति को बदल दिया है। आज असम बिजली के मामले में देश के अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनता जा रहा है। बीते 10-11 वर्षों में असम के उन लाखों परिवार तक भी बिजली पहुंची है जो सालों साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे। आज असम हर परिवार को 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। साथियों, सोलर पावर को लेकर भी असम में शानदार काम हुआ है। आने वाले वर्षों में अनेक नए बिजली कारखाने यहां लगने जा रहे हैं और असम सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार की योजनाओं से भी मदद मिली है। केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत छत पर सोलर पावर लगाने के लिए सरकार 70-80 हजार रुपये दे रही है एक एक परिवार को, और असम के 1 लाख परिवारों को ये पैसे मिल चुके हैं। ये परिवार जुड़ चुके हैं। अब इन परिवारों को उनका जो बिजली का बिल है ना, वो 0 हो रहा है, 0 बिजली बिल। इसका लाभ आगे आपको भी मिलेगा। साथियों, बीते वर्षों में असम ने बिजली उत्पादन में भी बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। कुछ दिन पहले ही मुझे दीमा हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में स्थित
लोअर कौपिली जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इससे हर साल 45 करोड़ यूनिट अधिक बिजली असम को मिलेगी। साथियों, जिस क्षेत्र में बिजली होती है, जिस राज्य में बिजली होती है, वहां उद्योग बढ़ने लगते हैं, नया निवेश आने लगता है। इसलिए आज असम में नए नए कारखाने आ रहे हैं और जब ये सब विकास होता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये मेरे नौजवानों को मिलता है, रोजगार मिलता है। अपने ही गांव में, अपने ही इलाके में रोजगार मिल जाता है। पड़ोस में ही मोरीगांव जिले में आप देखिए, सेमी कंडक्टर की बहुत बड़ी फैक्ट्री पर काम चल रहा है। यहां बनने वाली चिप से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक अनेक नए कारखानों के लिए रास्ता खुलेगा। और जब यहां उद्योग आ रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, इसका सीधा मतलब यहां असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों, मैं आज ये दृश्य देख रहा हूं, ये पंडाल में जितने लोग हैं उससे डबल लोग बाहर हैं। आपने कमाल कर दिया है और पता नहीं चल रहा है कि भाई ज्यादा है कि बहनें ज्यादा है। मुझे लगता है आपके बीच में बड़ा कंपटीशन चल रहा है। बड़ा गजब किया है जी आपने। साथियों, एक तरफ बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के हर परिवार का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 2 परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। 2 परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। क्या नारा है उनका? क्या नारा है? फैमिली फर्स्ट। बस अपने परिवार के लिए सब कुछ करो। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये 2 बातों पर फोकस करते हैं, झूठ बोलना और दूसरा जम करके करप्शन करना। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो इनका शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उस पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। परिवार जमानत पे निकला हुआ है, कोर्ट की जमानत लेनी पड़ी है। साथियों, हालत ये है
कि कांग्रेस की ये फर्स्ट फैमिली गारंटी में भी घोटाला करती है। आपने देखा होगा अब यहां असम में भी ये लोग झूठे वायदे फेंक रहे हैं। इनकी सच्चाई आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको याद रखना है, कांग्रेस यानी झूठ की दुकान, जनता का अपमान, आपना लोके मनत राखीबो लागिबो। कांग्रेस माने मिच्छार दुकान, जनोतार अपमान। साथियों, जब ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे जरूर पूछिएगा कि हिमाचल में, कर्नाटका में और तेलंगाना में जो झूठ बोला था, लोगों से वोट ले लिए थे, जो वादे किए थे, अब तो वहां तुम्हारी सरकार बन गई। क्या आपने कुछ किया क्या? हिमाचल में कांग्रेस का शाही परिवार ऐसे ऐसे झूठ बोलकर भाग गया कि आज पूरा राज्य ही ठप पड़ा हुआ है। और वहां के नेता तो कह रहे हैं कि भाई हमें दोबारा कहां जीतना है, अभी मौका मिला है, मौज कर लो। साथियों, हर नौकरी करने वाला जानता है सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने तो नया करिश्मा कर दिखाया है। कांग्रेस ने वहां की सरकार ने वहां उल्टा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ही घटा दी। हिमाचल की बहनों से इन्होंने इतना झूठ बोला कि आज तक वो इन झूठे लोगों को ढूंढ रही है। देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। लेकिन कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यानी चुनाव से पहले ये नामदार, ये शाही परिवार सपने दिखाता है और बाद में लोगों को संकट में डाल देता है। इसलिए असम के हर परिवार को इनसे बहुत सावधान रहना है। साथियों, कांग्रेस की एक और कुनीति के उसके विषय में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कांग्रेस आज खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में उतर आई है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों को समर्थन मंजूर है? क्या घुसपैठियों की मदद मंजूर है? क्या घुसपैठियों की रक्षा मंजूर है? ये घुसपैठिए आपके दुश्मन है कि नहीं है? ये घुसपैठिए आपका अधिकार छीनते हैं कि नहीं छीनते हैं? ये घुसपैठिए आपकी नौकरी ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये घुसपैठिए आपकी जमीन उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? कांग्रेस ने सालों साल तक असम में घुसपैठ होने दी और फिर लुमडिंग और डोबोका में
हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा भी करने दिया। ये जमीन आपकी है, ये जमीन असम की जनता की है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन है। ये आपको जमीन वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार ने अवैध कब्जे हटाए हैं। इससे कांग्रेस बौखला गई है। साथियों, घुसपैठियों की समस्या काम से जुड़ी है, पहचान से जुड़ी है और सुरक्षा से भी जुड़ी है। आप देख रहे हैं वनांचल और नदियांचल में क्या स्थिति हो गई है। बीजेपी एनडीए सरकार आबादी के इस असंतुलन से असम को बचाने में जुटी है। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को दूर रखेगा। 2029 के लोकसभा चुनाव में ही मिलना शुरू हो। 3 साल के बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। हम चाहते हैं 33% सांसद के रूप में मेरी महिलाएं दिल्ली पहुंचे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाओं को हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2029 के चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसके लिए कुछ कानूनी अड़चने हैं, उसको दूर करनी पड़ेगी। और इस काम के लिए मेरी देश की महिलाओं को अधिकार देने के लिए 16 अप्रैल से संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इससे देश की आधी आबादी को तो लाभ होगा ही, हर राज्य की सीटें भी बढ़ेगी, नुकसान किसी का नहीं होगा। महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई जा रही है। साथियों, ये बहुत बड़ा निर्णय होना है। इसलिए देश की सभी पार्टियों से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि सर्वसम्मति से इस काम को पूरा करें और इसका श्रेय भी सभी पार्टियां ले। असम की सभी बहनों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी सभी नेताओं, सभी दलों पर दबाव डालिए कि सर्वसम्मति से ये 16, 17, 18 पार्लियामेंट में काम हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथियों, अब चुनाव का दिन निकट आ रहा है। बहुत कम समय बचा है, अब कुछ ही घंटे शेष है। अब कितने दिन मतदान के बाकी है गिनना बंद करो, कितने घंटे बाकी है वो गिनो, और हर घंटे में मतदाताओं को मिलने के लिए क्या काम करना है। अंतिम घंटों में आप सभी को परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। असम के हर परिवार को मिलना है। मिलेंगे? एक एक मतदाता को मिलेंगे? जोर से बताइए, मिलेंगे? पूरी ताकत से बताइए, मिलेंगे? हर पोलिंग बूथ में जाएंगे? हर पोलिंग बूथ जीतेंगे? या इस बार वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जैसे आज सभा में रिकॉर्ड तोड़ा है, वैसा ही मतदान में रिकॉर्ड तोड़ेंगे? विजय में रिकॉर्ड तोड़ोगे? और अच्छा, आप घर घर जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? सबके सब बताइए, मेरा एक काम करेंगे? वादा करते हैं ना, करेंगे ना? मैं आप पर भरोसा करूं? देखिए, आप जहां जहां जाए
जिस जिस परिवार में जाए, जिन जिन लोगों से मिले, उनको कहना कि मोदी जी आए थे। कहेंगे? कहेंगे? और मोदी जी ने रंगाली बिहू की शुभकामनाएं भेजी है।